बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की बड़ी अहम समाअत जारी है, जो आखिरी मरला आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आखिरी मरला आने पहुंचा है। आज समाअत के दौरान हुआ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने क्या बात की है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूसरा हमारा मौजू होगा वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, अब वो लाहौर में उनको तैनाती उनकी हुई थी 1.5-2 माह कबल, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वो 14 अगस्त सुबह 5 बजे से लापता हैं। उनके हवाले से एक बड़ा ड्रामाई किस्म का मोड़ आया है। आज जो है वो अपडेट आई है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे कि आज रावलपिंडी जो हाई कोर्ट है, रावलपिंडी बेंच, वहाँ पे हुआ क्या है और उसके अलावा क्या अपडेट है वो आपके सामने रखेंगे तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम अडयाला जेल से। 190 मिलियन पाउंड केस अडयाला जेल में। एक तो वहाँ पे समाअत भी हुई, इमरान खान साहब और उनके वकला की जानिब से दरख्वास्तें भी आज जो है वो अदालत के सामने मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई, जिसमें इमरान खान साहब ने अपने जो बेटे हैं उनसे बात करने और बेटों से बात ना करने के हवाले से अदालत को कहा है कि ये मेरी बात नहीं करवाई जा रही बेटों से। उसके बाद अदालत ने उस पर ऑर्डर भी जारी किए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस वक्त एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ये केस सुन रहे हैं। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन समाअत हो रही है और एहतसाब अदालत में एक ही अमली तौर पर जो एक्टिवली केस एक ही चल रहा है। बाकी केसेस जो है वो उसमें 2-2 माह की तारीखें पड़ती हैं, 1 माह, 1.5 माह, 2 माह, और उनमें फैसले भी, ट्रायल भी आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि 31 अक्टूबर 2000 जो फैसला है 31 अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है कि ट्रायल कंक्लूड करें, फैसला ना दें। लेकिन इन इमरान खान के ट्रायल्स के अलावा कोई जो ट्रायल्स हैं ऐसा ट्रायल हो नहीं रहे, या रूटीन की जो दरखास्तें हैं या किसी नैब के केस को क्लोज करना है उसकी हद तक तो अदालत नैब को देख लेती है। लेकिन इसी तरह के गवाहों का आना, गवाहों पे जरा, गवाहों के बयानात, हर तीसरे दिन समाअत, ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल भी एहतसाब अदालत में ऐसा नहीं हो रहा और उसमें 2-2 माह की तारीखें पड़ रही हैं। बल्कि अगस्त का महीना जो है वो जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद की, वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब के इस केस की वजह से बाकी सारे जजेस छुट्टियों पे हैं। मतलब छुट्टियों पे इस तरह रोटेशन होती है कि एक जज जो है वो 15 दिन छुट्टी करता है, फिर जो वो आ जाते हैं, फिर बाकी दूसरा जज चले जाते हैं। तो एक पूरा शेड्यूल होता है कि कौन से जज ड्यूटी एज ए ड्यूटी जज मौजूद होंगे, ट्रायल के लिए ना ड्यूटी जज, तो कौन से जज छुट्टियों पे होंगे। तो इस केस में ये भी है कि जो छुट्टियां हैं वो नहीं हुई, नहीं की गई। जो जज साहब हैं वो केस सुन रहे हैं और इसके अलावा स्टाफ भी उनका यकीनी तौर पर जो साथ है, तो वो भी छुट्टियां फिर नहीं कर सकते, तो वो उनकी भी छुट्टियां नहीं है। और ये केस जो है वो रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन समाअत इसकी हो रही है। अगरचे कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन भी नहीं है। उमूमी तौर पर डायरेक्शन केसेस को रोजाना की बुनियाद पर या हर दूसरे दिन सुना जाता है। तो इस केस में आज समाअत हुई है और जो तफ्तीशी अफसर हैं उन पर जरा आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी और कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज की जो समाअत है इसमें इमरान खान के वकला की जानिब से 2 दरखास्तें भी दायर की गई। एक दरखास्त जो सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब के कालम से मुतल्लिक है, और जबकि दूसरी दरखास्त जो है वो इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस के हवाले से है। एक दरखास्त में तो ये कहा गया कि अंसार अब्बासी साहब ने अपने कालम में नैब की उनकी इंक्वायरी की तफ्तीश में बदलने का तज़किरा 30 अप्रैल को किया था। तफ्तीशी अफसर के बयान के मुताबिक इंक्वायरी को तफ्तीश में बदलने की रिपोर्ट मुलजमान को 9 मई को जो है वो फराहम की गई थी। तो नैब कवानीन के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट मुलजमान को फराहम करने से कबल जो है वो पब्लिक नहीं की जा सकती। तो वकला सफाई ने अंसार अब्बासी साहब के कालम की कॉपी अदालत में पेश करने की इस्तदा की कि ये जो है वो बुनियादी तौर पर वो इसमें साबित ये ही करना चाहते हैं इमरान खान के वकला कि ये मामला पहले ही पब्लिक हो चुका था या पहले ही हो चुका था, तफ्तीश हो चुकी थी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होगा इस मामले में। लेकिन बहरहाल उनका एक राइट है, कानूनी तौर पर उनका राइट है, हक है कि वो कोई भी रेलेवेंट कोई भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वो रिकॉर्ड पे ला सकते हैं, रिकॉर्ड पे लाने की इस्तदा कर सकते हैं। तो ये भी फिर उन्होंने अदालत में पेश करने की इस्तदा की। इसके अलावा
जो आज जरा जब हो रही थी तो उसमें एक सवाल हुआ जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे कि 1988 के बाद वज़राए आज़म कौन कौन से हैं। और वकला सफाई ने, जब इमरान खान के वकला ने जब तफ्तीशी अफसर से जरा के दौरान सवाल किया तो इस सवाल को जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे अमजद परवेज, उन्होंने गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका सवाल करार दिया। और इसी दौरान समात, आज की जो समात थी उसमें इमरान खान साहब का जेल जो जज हैं जेल में, उनसे मुकालमा भी हुआ। और उन्होंने ये कहा कि मेरे लीडिंग वकला सियासी रहनुमा और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और ये कैसा ओपन ट्रायल है, मैं अपने वकला से मिल भी नहीं सकता। 3 हफ्ते हो गए मेरे बेटों से मुलाकात, जब वो टेलीफोनिकली मुलाकात नहीं करवाई गई, बात नहीं करवाई गई। जेल इंतजामिया कभी कोई बहाना बनाती है तो कभी कोई, ये कहा गया। और जेल इंतजामिया से पूछा जाए कि मेरे बेटों से बात क्यों नहीं करवा रहे। और ये भी कहा गया कि मेरा आईनी और कानूनी हक है कि हफ्ते में एक दफ़ा अपने बेटों से बात करूं। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो ताहिर शाह को रोस्ट्रम पे बुलाया। अदालत ने पूछा कि क्या वजह है कि आप जो है वो इमरान खान साहब से उनके बेटों से बात नहीं करवा रहे टेलीफोनिकली। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटों से बात करवाने के लिए कल फ़ोन मिलाया लेकिन वो मौजूद नहीं थे। मतलब फ़ोन मिलाया तो आगे से फ़ोन किसी ने उठाया नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जब भी इनके बेटों को फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। उसके बाद जो इमरान खान साहब ने, उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जज के सामने ही जो है वो थोड़ा झाड़ दिया कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो। इमरान खान का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को जो जवाब। और उसके बाद इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अपने बेटों से जो बात करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर दी आज जो है वो अदालत में। और उसके अलावा अदालत ने जेल इंतजामिया को इमरान खान की बेटों से बात करवाने की भी हदायत की। इस जो समात है आज बड़ी तवील समात जो है वो जारी रही। अब जो तफ्तीशी अफसर हैं ये आखिरी गवाह हैं। 35 गवाह इससे कबल 34 गवाह हो चुके हैं और ये 35वें गवाह हैं और आखिरी गवाह हैं नैब के। नैब ने इसमें मजमूई तौर पर 59 विटनेस रखे थे, जिनमें से तकरीबन 24 गवाह जो है वो विड्रॉ कर लिए गए। और उनमें नदीम अफजल चंद जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे। नदीम अफजल चंद को जिस दिन जो है वो गवाह बनाया गया था, आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है, 8 महीने पहले की बात है, जब रेफरेंस दायर हुआ था तो उस वक्त नदीम अफजल चंद ने कहा था कि मैं किसी भी सियासी रहनुमा के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। और आखिरकार फिर उन्होंने गवाही नहीं दी, अपनी बात पर कायम रहे और नैब को उनको गवाहों की लिस्ट से निकालना पड़ा। और यूं ये तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरा जारी है। और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने अलग अलग जरा करनी है, इसलिए तवालत इख्तियार कर रही है, बड़ी तवील जरा है। लेकिन इमरान खान जो बुशरा बीबी हैं उनकी बरीयत की दरख्वास्त पर अभी जो है वो दलाइल नहीं हो सके। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज पर क्या बुशरा बीबी के खिलाफ केस बनता है या नहीं बनता, क्या बुशरा बीबी को इस केस से बरी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये अहम पॉइंट्स हैं, ये अभी जो है वो इस मामले में देखे जाने हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे जाकर रुकती हैं। इसके अलावा आज की जो समात थी उसमें जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये कहा कि रुपोश रहनुमाओं से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई किसी रुपोश रहनुमा को बाहर आने का नहीं कहा। हमारे जो लोग रुपोश हैं बाहर आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। यह भी कहा कि रुपोश रहनुमाओं को हदायत है वो अभी बाहर ना निकलें। हमें जेल से डर नहीं लगता, मसला ये है हमारे लोगों को अगवा किया जाता है। हमारे लाहौर के सदर समेत अजहर मशवानी के 2 भाइयों को अगवा किया गया, जेल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी अगवा किया गया। पुलिस वालों ने अदालत में कहा है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो किसी तरह भाग गया है किसी और के साथ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को कहा कि अगवाशुदा लोगों का मामला क्यों नहीं देखते। अगर इनका प्लान ही बन गया और वो वज़ीर आज़म ओहदे से उतरा तो वो भी अगवा हो सकता है। PTI का मैंडेट चोरी करने के लिए हुकूमत काजी फ़ाइज़ा के साथ मिलकर साजिश कर रही है, ये इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब ने। और ये कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ा 6-7 माह से इलेक्शन खुलने नहीं दे रहे। काजी फ़ाइज़ा के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे, हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। हमारे लोग 60-70 हज़ार वोटों से जीते हैं। हैरानी है ओन चौधरी ने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। लोग हुक्मरानों पर ट्रस्ट नहीं करते। हुकूमत कह रही है दहशतगर्दी PTI की वजह से हो रही है। और यह भी कहा कि हमने तो इन लोगों को बुलाकर सेटल करवाया।
अगस्त में अमेरिका अफगानिस्तान गया तो सितंबर में हमने TTP के साथ खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से बात की। अफगान हुकूमत हमारे साथ मुकम्मल तावन के लिए तैयार थी। जनरल फैज़ ने अपोजिशन को ब्रीफिंग भी दी थी। नवाज शरीफ के मुतालबे पर अक्टूबर में जनरल फैज़ को उठाया गया। उसके बाद अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का प्लान ख़त्म हो गया। मोहसिन नकवी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, उसका मतलब दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान ये मामला हर फोरम पर उठाया, वहाँ बमबारी भी हुई। क्या बलूचिस्तान में भी हमने दहशतगर्दी करवाई है? क्या ये भी हमारी जिम्मेदारी है? बलोच पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। कच्चे में दहशतगर्दी जो है वो रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मुल्क में दहशतगर्दी से मुल्क तबाह हो रहा है। मैं हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ। बलूचिस्तान के मौजूदा हालात, कच्चे में डाकुओं के हमले और स्ट्रीट क्राइम्स का सारा नजला एस्टेब्लिशमेंट पर गिर रहा है। हमारे दौर में जो मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई और PTI के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे नफरतें फैला रहे हैं। हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं थी, हालांकि अफगान हुकूमत हमारे खिलाफ थी। मुल्क में लूट मार और डाके पड़ रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? तारीख में इतना स्ट्रीट क्राइम नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। TTP की दहशतगर्दी अफगान हुकूमत के ताउन के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। हमारी 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा। ये बॉर्डर इस तरह जब वो चले जाएंगे। अशरफ गनी पाकिस्तान मुखालिफ था, उसके बावजूद मैं जो गया, आपने गाड़ियां भर भर के अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा। क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? आपने जब वो पुतले बिठा दिए। इनकी जड़ें नहीं है, ये पैसे बना रहे हैं। आपको मैंडेट वापस करना होगा। दुनिया में अमन शफाफ इलेक्शन के जरिए ही आता है। और ये भी कहा कि भारत में 70 करोड़ लोगों ने वोट डाला, किसने एतराज नहीं, किसी ने एतराज नहीं उठाया। 8 फरवरी को उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। पूरी कौम को कह रहा हूँ 8 सितंबर को बाहर निकलें। ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, लेकिन कल जो है वो अब समाअत होनी है इस अहम केस की। मजीद समाअत जो है वो, और जो तफ्तीशी अफसर है उसके बयान पर जरा भी कल जो है वो जारी रहेगी और आगे बढ़ेगा। ये आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहा है और आखिरी मरहला जो 190 मिलियन पाउंड केस। और दूसरा जो अहम मामला है वो है जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम है। ये अकरम जो है ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे जब इमरान खान साहब जेल में थे। तकरीबन जब ये आए सितंबर 2023 में यहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया, सितंबर अक्टूबर में अडियाला जेल में। तब से लेकर अब तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है 2 माह कबल तक, जून तक वो जो है वो उनके साथ रहे, उनके सारे मामला देखते रहे। तो उसके बाद 14 अगस्त सुबह 5 बजे से वो लापता है और उसके हवाले से कोई पता नहीं चल रहा। अब जो है वो आज समाअत थी जो रावलपिंडी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें जो अदालत ने पूछा कि कहाँ है, कुछ सुराग मिला है, तो ये कहा गया कि अकरम की बाजियाबी के हवाले से काम करने हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार की वकील थी उन्होंने बताया कि सुबह 25 अफराद मुख्तलिफ अदारों के यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। मतलब जो अडियाला जेल में जो उनकी कॉलोनी है, ऑफिसर कॉलोनी है, जो जेल कॉलोनी, उसमें जो उनकी फैमिली रह रही है वहाँ पे दाखिल हुए और एहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये काफ़ी सीरियस है, ये अदालत ने कहा। और अदालत ने उनको हिफाजत उनकी यकीनी बनाने का हुक्म दिया CPO रावलपिंडी को, और यह भी कहा कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। जो कुछ हो रहा है, किसी ने लोगों के लिए कोई एतमाद नहीं छोड़ा। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए, हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है, सब अल्लाह ताला को जवाब दे हैं। मिसिंग पर्सन का इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। और यह भी कहा पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। CPO रावलपिंडी ने 14 दिन की मोहलत मांगी, 10 सितंबर तक उनको टाइम दे दिया गया। लेकिन ये अदालत ने कहा कि क्या आप शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और क्या मैं और आप शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन नहीं है? इस जदीद दौर में कैसे मुमकिन है कि एक शख्स लापता हो रहा पता ना लगा सके? तमाम सूरत हाल में हैरान हूँ, आम शहरी कितना परेशान होगा, ये अदालत ने कहा। और इसमें अदालत जो दरख्वास्त भी दी गई और उसमें जो एक नया मोड़ आया है इस सारे मामले में वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नया मोड़ इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ये अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये एक अजीब सी सिचुएशन इसमें बनी है कि अदालत ने कहा कि जो दरख्वास्त जो है वो दी जाए, और दरख्वास्त दी गई अदालत में नहीं बल्कि थाने में दरख्वास्त जो है वो दी गई। और उसके बाद जो उनकी रिहाइश है वहाँ रिहाइश पे पता चला है कि उनकी रिहाइश के बाहर नोटिस लगा है कि 2 दिन के अंदर वो खाली कर दें। और वो जो नोटिस भी है हैरान कौन तौर पर जो अकरम है उनके नाम का नोटिस है। अकरम लापता है और अकरम के नाम का नोटिस जेल हुकाम दे रहे हैं
के रिहाइश खाली करते हैं, क्योंकि 2 माह हो गए आपके ट्रांसफर हुए, तो कानूनी तौर पर और जो रूल्स के मुताबिक आपने कमरा खाली करना होता है। ठीक है, रूल्स है, कानून है, तरीकाकार है, लेकिन एक बंदा लापता है तो उस लापता वापस आ जाता तो 4 रोज में भी तो आप उसका इंतजार ही कम से कम कर लेते। तो एक साबिक मौजूदा भी अफसर है, अभी भी रिटायर नहीं हुआ, तो उसका कम से कम इंतजार कर लिया जाता, लेकिन बहरहाल इंतजार नहीं किया गया। और उसके बाद अब जो है वो उनके घर के बाद नोटिस लगा कि 2 दिन में खाली करें। अब देखना ये है कि वो अब क्या मामला होगा आगे चलकर, इसमें क्या उनको घर खाली करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।